Hello friends, this is Swati Srivastava. Welcome to my YouTube channel. Today topic is loss in DC machine. What is loss in DC machine? DC मशीन दो टाइप के होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में करता है। जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? डीसी जनरेटर कहते हैं। और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मोटर कहते हैं। इसमें बेसिकली टू टू पार्ट्स होते हैं, रोटर होता है और स्टेटर होता है। रोटर रोटेट करता है। रोटर इसमें क्या होता है? आर्मेचर होता है। आर्मेचर रोटेट करता है। रोटेशन के कारण जो भी लॉसेस होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? मैकेनिकल लॉस कहते हैं। और स्टेटर और रोटर होता है, ठीक है। स्टेटर मतलब पोल्स। पोल्स में वाइंडिंग होती है, आयरन रहता है। आर्मेचर में भी कॉपर वाइंडिंग रहती है और आयरन मटेरियल रहता है। तो आयरन मटेरियल में जो लॉस होगा उसे हम क्या कहते हैं? आयरन लॉस कहते हैं। और जो कॉपर में जो कॉपर वाइंडिंग्स होती है उसमें जो लॉस होगा उसे हम क्या कहते हैं? कॉपर लॉस कहते हैं। तो इसी तीन टाइप्स में इसको बाइफरकेट किया गया है। लॉस इन डीसी मशीन, कॉपर लॉस, आयरन लॉस और मैकेनिकल लॉस। कॉपर लॉस को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है। आर्मेचर कॉपर लॉस, शंट कॉपर लॉस और सीरीज कॉपर लॉस। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग्स में जो भी लॉस होगी उसे हम क्या कहते हैं? आर्मेचर कॉपर लॉस। और शंट कॉपर लॉस, शंट में जो शंट वाइंडिंग में जो भी लॉस होगा, शंट वाइंडिंग मतलब फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में जो भी लॉस होगा उसे हम क्या कहते हैं? शंट कॉपर लॉस कहते हैं। सीरीज कॉपर लॉस मतलब सीरीज वाइंडिंग्स में या सीरीज फील्ड में जो भी लॉस होगा उसे हम सीरीज कॉपर लॉस कहेंगे। आयरन लॉस फिर दो टाइप से डिवाइड होते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करेंट लॉस। इसका मैंने वीडियो भी बनाया है हिस्टैरिसीस लॉस का। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगी, या तो फिर लास्ट चैनल के एंड में दिख जाएगा आपको हिस्टैरिसीस लॉस और एडी करेंट लॉस, ठीक है। ये ट्रांसफार्मर में भी ये दो लॉस होते हैं, कॉपर लॉस और आयरन लॉस ट्रांसफार्मर में भी होता है। बट मैकेनिकल लॉस जो है वो ट्रांसफार्मर में नहीं होता, क्योंकि मैकेनिकल लॉस वो लॉस है जो रोटेशनल पार्ट्स के कारण आते हैं। ट्रांसफार्मर में कोई भी रोटेशनल पार्ट्स नहीं होता। सिर्फ डीसी मशीन मतलब जो रोटेटिंग पार्ट्स जिसमें होते हैं उसमें क्या होता है? मैकेनिकल लॉस होता है। मैकेनिकल लॉस को अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस एंड स्ट्रे लॉस। आइए ये सब लॉस को हम वन बाय वन समझते हैं। आर्मेचर कॉपर लॉस क्या होगा? कॉपर वाइंडिंग्स में जो भी करंट फ्लो होगा कॉपर वाइंडिंग्स में, उसके अगर रेजिस्टेंस के साथ हम मल्टीप्लाई कर दे, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए कर दे, तो वो क्या कहलाएगा? आर्मेचर कॉपर लॉस कहलाएगा। ये टोटल लॉस का 3 to 40% होता है। और फील्ड लॉस क्या है? जितना भी फील्ड वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा उसके रेजिस्टेंस के साथ अगर हम उसको मल्टीप्लाई कर दे तो वो क्या कहलाएगा? फील्ड वाइंडिंग लॉस कहलाएगा। अब देखिए इस लॉस को हम कैसे समझते हैं। डिफरेंट टाइप के जनरेटर के लिए ये लॉस अलग अलग होते हैं। ये आर्मेचर है। आर्मेचर में करंट आई ए फ्लो होगा, इसमें रेजिस्टेंस आर ए है। तो आर्मेचर में कितना लॉस होगा? आई ए स्क्वायर इंटू आर लॉस। और ये फील्ड वाइंडिंग है क्योंकि ये सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर है। जनरेटर कितने टाइप के होते हैं? सेपरेटली एक्साइटेड और सेल्फ एक्साइटेड। सेल्फ एक्साइटेड अगेन थ्री टाइप्स में डिवाइडेड है, सीरीज वाउंड, शंट माउंट, कंपाउंड वाउंड। कंपाउंड वाउंड अगेन टू टाइप्स में डिवाइड है, लॉन्ग शंट और शॉर्ट शंट। तो आइए देख लेते हैं पहले सेपरेटली एक्साइटेड में। ये सेपरेटली सीरीज के सोर्स के साथ सीरीज में कनेक्टेड है। तो यहाँ जितना भी करेंट फ्लो होगा उसे हम क्या नाम दे देंगे? आई एफ नाम दे देंगे। इसका रेजिस्टेंस आर एफ है। तो इस फील्ड वाइंडिंग में, इस फील्ड में जितना भी लॉस होगा, आई एफ स्क्वायर इंटू आर एफ होगा, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? फील्ड का लॉस कहेंगे। वैसे ही सीरीज में क्या होगा? इस लोड टर्मिनल में हम लोड अप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ लोड अप्लाई कर दिए तो इसके सीरीज में आर्मेचर करंट ही फ्लो होगा। मतलब आर्मेचर में आई ए स्क्वायर आर लॉस तो होगा ही होगा, प्लस फील्ड में कितना लॉस होगा? आई ए स्क्वायर इंटू आर एस ई। तो ये सीरीज कंपाउंड, सीरीज बाउंड के लिए ये इसका फील्ड का लॉस हो गया। वैसे ही शंट में क्या होगा? इसमें आई ए करंट फ्लो होगा, आर्मेचर में रेजिस्टेंस आर ए रहेगा।
तो सिंपली इस आर्मेचर में आई ए स्क्वायर इंटू आर लॉस होगा। बट यहाँ पर जैसे हमने लोड अप्लाई कर दिया, तो यहाँ फील्ड में कितना करंट फ्लो होगा, आई एस एच संट में है क्योंकि, तो इसमें करंट डिवाइड हो जाएगा आई एल और आई एस एच में। मतलब आई एस एच इसमें कितना फ्लो होगा, आई एस एच करंट फ्लो होगा, और इसका लॉस कितना हो जाएगा, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। ये इस शंट फील्ड का लॉस हो गया। वैसे ही कंपाउंड में, इसमें आई एस एच करंट फ्लो होगा। ये यहाँ जनरेटर है आई ए, ये पूरा ड्रॉ दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने पूरा ड्रॉ किया है बट। और यहाँ लोड टर्मिनल में आर एल करंट फ्लो होगा, ठीक है, आर एल सॉरी आई एल करंट फ्लो होगा। इसको मैं अलग से ड्रॉ कर देती हूँ। इस तरह से ये लॉन्ग शंट होता है। लोड टर्मिनल है, यहाँ सीरीज वाइंडिंग है आर एस सी, यहाँ आर्मेचर करंट फ्लो होगा आई ए, और यहाँ पर आई एस एच, और यहाँ आई ए। मतलब यहाँ पर जाकर करंट जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जा रहा है, लोड टर्मिनल में डिवाइड हो जा रहा है, और ये शंट फील्ड में डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ शंट फील्ड में अलग लॉस होगा, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच। वैसे ही सीरीज फील्ड में, सीरीज में किसके है ये, आर्मेचर के साथ सीरीज में है, तो आई ए स्क्वायर इंटू आर एस सी। इसमें सीरीज फील्ड में इतना लॉस होगा, और आर्मेचर में कितना लॉस होगा, आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। तो ये जो तीनों लॉस है ये मिलकर क्या बनेंगे, हमारे कॉपर लॉस बनेंगे फॉर द कंपाउंड लॉन्ग शंट कंपाउंड डीसी जनरेटर। वैसे ही शॉर्ट शंट के लिए, ये यहाँ फिर से ड्रॉ नहीं हुआ है, अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। ये इसको यहीं पर ड्रॉ कर देती हूँ मैं। शंट में क्या होगा, ये जो फील्ड वाइंडिंग है ये इसे शंट में कनेक्टेड रहेगी। इसे बना के ड्रॉ कर देते हैं इसको। अब देखिए यहाँ पर फील्ड वाइंडिंग है, आर्मेचर है, और आर्मेचर के साथ यहाँ सीरीज में है लोड, ठीक है, और यहाँ पर क्या है, शंट वाइंडिंग है। तो यहाँ करंट जैसे ही डेवलप होगा, आर्मेचर करंट, इसमें रेजिस्टेंस होगा आर ए, ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, आई एस एच में और आई एल में। मतलब लोड टर्मिनल में करंट जो फ्लो होगा वही इस सीरीज वाइंडिंग में करंट फ्लो होगा। सीरीज वाइंडिंग का रेजिस्टेंस मान लो आर एस सी है, शंट का आर एस एच है, तो इसमें टोटल कॉपर लॉस कितना होगा, आई एस एच स्क्वायर इंटू आर एस एच प्लस यहाँ का सीरीज का, तो यहाँ सीरीज वाइंडिंग में कितना कॉपर लॉस होगा, आई एल स्क्वायर इंटू आर एल, सॉरी आर एस ई, और यहाँ पर आर्मेचर में आई ए स्क्वायर इंटू आर ए। मतलब सभी डीसी जनरेटर के लिए, टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर के लिए उसका कॉपर लॉस अलग अलग होता है अकॉर्डिंग टू इट्स टाइप्स। अब देखिए आयरन लॉस है हमारा। तो आयरन लॉस में फर्स्ट क्या है, हिस्टेरेसिस लॉस। हिस्टेरेसिस लॉस होता क्यों है, हिस्टेरेसिस लॉस इसलिए होता है क्योंकि एक मटेरियल है, मान लो कोर मटेरियल, आयरन कोर मटेरियल, ये कई टाइप्स के होते हैं। इसकी परमिबिलिटी किसी मटेरियल की हाई होती है, किसी मटेरियल की लो होती है। परमिबिलिटी मतलब क्या होता है, एबिलिटी टू फ्लो ऑफ फ्लक्स इज कॉल्ड अ परमिबिलिटी। मतलब ये जितने इजीली फ्लक्स को फ्लो करने देगा उसकी परमिबिलिटी क्या होगी, हाई होगी। अब हमारा जो करेंट है वो कैसा टाइप का होता है, एसी करंट रहता है। जनरेटर में जो करंट डेवलप होता है वो कैसा होता है, एसी करंट होता है, क्योंकि यहाँ पर पोल्स हैं, एनएस पोल्स हैं, ठीक है। इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर, सॉरी यहाँ पर मूविंग कंडक्टर रखा गया है, तो यहाँ पर करंट फ्लो होने लगता है, करंट डेवलप हो, ईएमएफ डेवलप हो जाता है, और यहाँ सर्किट कंप्लीट होने से यहाँ करंट फ्लो होने लगता है, ठीक है। तो ये जो मटेरियल है, कोर मटेरियल या आर्मेचर मटेरियल, इस ये किसकी बनी होनी चाहिए, हाई परमिबिलिटी मटेरियल की बनी होनी चाहिए। हाई परमिबिलिटी क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक साइड में करंट जो है वो प्लस होता है और दूसरी साइड में माइनस होता है। तो जब प्लस होता है तो मॉलिक्यूल्स जो है उसके एक साइड लाइन अप हो जाते हैं, ठीक है, इस साइड लाइन अप हो जाते हैं मान लो। और जब माइनस माइनस साइकिल होगा, इस माइनस साइकिल में करंट कैसा होगा, इस साइड लाइंड अप होंगे। मतलब यहाँ के मॉलिक्यूल्स जो है आयरन मटेरियल के इस साइड लाइंड अप होंगे। तो प्लस माइनस हाफ हाफ साइकिल में इसके मॉलिक्यूल्स कभी इस साइड कभी इस साइड लाइन अप होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स का जो डायरेक्शन चेंज होता है उसके कारण जो पावर लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं, हिस्टेरेसिस लॉस कहते हैं।
आइए इसे समझते हैं हिस्टैरिसीस ग्राफ से। एच है, एच किसके प्रोपोर्शनल होता है? करेंट के प्रोपोर्शनल होता है। जब हम फर्स्ट हाफ साइकिल की बात करते हैं तो ये वाला कर्व होता है। जैसे हमने जीरो से अप्लाई किया मैग्नेटिक फील्ड, तो जीरो से ये कहाँ पर जाएगा? इस पॉइंट तक जाएगा जहां पर मॉलिक्यूल्स हमारे क्या है, कोर मटेरियल के एक साइड लाइंड अप हो गए हैं। जैसे ही ये सेचुरेशन होता है हमारा साइकिल क्या होता है? नेगेटिव हाफ में चला जाता है। दिस इज नेगेटिव हाफ, ठीक है, ये नेगेटिव हाफ में चला जाएगा। तो जो मॉलिक्यूल्स रहते हैं यहाँ तक, ये सारे मॉलिक्यूल्स लाइंड अप नहीं रहते, रैंडमली इस टाइप से लाइंड अप होते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे, कुछ इस तरह से रहेंगे। तो इस पूरे हाफ साइकिल में यहाँ पर इनको सेचुरेशन मिलता है। जैसे ही सेचुरेशन होता है फिर से पॉजिटिव हाफ साइकिल आ जाता है। मतलब इसके बाद ये ग्राफ जो है इस हिस्टेरेसिस लॉस का यहाँ चला जाता है। तो इस टाइप से ये हिस्टेरेसिस लॉस हमें मिलता है। और इस हिस्टेरेसिस लॉस का एरिया जितना कम होगा, मतलब मान लो एरिया हमारा कैसा होगा हिस्टेरेसिस लॉस का, इस टाइप से कम होगा। जितना कम होगा उतना ही इसके लिए क्या होगा, ये तो और यहाँ से मान लो इस टाइप से हो गया। मतलब ये फर्स्ट हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल में ये जल्द ही अपनी मॉलिक्यूल्स का डायरेक्शन चेंज कर लेगा। तो ये मटेरियल अच्छी रहती है जिसका मॉलिक्यूल्स जो है तुरंत चेंज हो जाता है। तो किस मटेरियल का मॉलिक्यूल्स तुरंत चेंज होता है? जो कि सिलिकॉन कंटेन रहता है। ऐसा आयरन, सिलिकॉन स्टील यूज किया जाता है, ऐसा आयरन मटेरियल जिसमें सिलिकॉन कंटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला देखिए। हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला है WH=B मैक्सिमम 1.6 इंटू एफ इंटू वी। एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल है। ये स्टीनमेंस कांस्टेंट ईटा, ईटा यहाँ पर ईटा शो करेंगे स्टीनमेंस कांस्टेंट। नेक्स्ट देखेंगे एडी करेंट लॉस। एडी करेंट लॉस क्या होता है? जब हम किसी कोर मटेरियल के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो उस कोर मटेरियल में इस तरह से एडी करंट फ्लो होने लगता है, इस तरह से लूप करंट फ्लो होने लगता है। और इसका आयरन का जो रेजिस्टेंस है वो कम होता है। बट इस वाले का जो एडी करंट फ्लो हो रहा है, एडी करंट के कारण जो ईएमएफ डेवलप हो रहा है वो बहुत स्मॉल रहता है, स्मॉल ईएमएफ। ठीक है, ईएमएफ की वैल्यू क्या होती है इसमें? कोर मटेरियल्स में स्मॉल रहती है। रेजिस्टेंस की वैल्यू स्मॉल रहती है, इसलिए करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। इसमें हाई करंट डेवलप होने लगता है। इस हाई करंट के कारण हीट लॉस होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? एडी करंट लॉस कहते हैं। इसको हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं? तो मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें इस तरह से कट करते हैं इसको। जैसे आयरन कोर है, इसको हम एक, जैसे ये सॉलिड आयरन है, यहाँ कहीं पर हिस्टेरेसिस लूप है, तो इसको हम ऐसे ऐसे कट कर देंगे। तो इसका जो डेंसिटी है जिसके कारण लूप करंट फ्लो हो रहा है ये भी कट हो जाती है। कट करने के बाद क्या करेंगे, ये जो स्ट्रिप्स के फॉर्म में, इस तरह से स्ट्रिप्स के फॉर्म में हमें मिलता है, छोटे छोटे स्ट्रिप्स के फॉर्म में। ऐसे खूब सारे स्ट्रिप्स रहते हैं कोर के, चाहे वो पोल कोर हो या आर्मेचर कोर हो, वो उसे इस तरह से स्ट्रिप्स के फॉर्म में काट दिया जाता है। और उसके बाद इसको वार्निश्ड किया जाता है। वार्निश्ड करने के बाद लैमिनेट करते हैं, लैमिनेट करने के बाद ज्वाइन करते हैं। और ज्वाइन करने के बाद इस तरह से पोल्स बना देते हैं, या तो फिर आर्मेचर बना देते हैं, सिलेंड्रिकल आर्मेचर बना देते हैं बहुत सारे डिस्क को कनेक्ट करके। ठीक है, तो हमारा जो एडी करंट लॉस है, जो लूप करंट है, वो डिवाइड हो जाता है। तो हमारा एडी करंट लॉस मिनिमाइज हो जाता है। इसका फॉर्मूला है WE=B मैक्सिमम स्क्वायर एफ स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू वी, जहाँ पर एफ क्या है? फ्रीक्वेंसी है, टी थिकनेस है, और वी क्या है? वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, और बी क्या है? मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी, और ईटा कांस्टेंट। अब देखिए मैकेनिकल लॉस। मैकेनिकल लॉस कितने टाइप के होते हैं? मेनली तीन टाइप के होते हैं, फ्रिक्शन लॉस, विंडेज लॉस, और स्ट्रे लॉस। फ्रिक्शन लॉस क्या होता है? जब हमारा आर्मेचर मूव करता है तो वो शाफ्ट से कनेक्ट रहता है, किसके थ्रू? बेरिंग के थ्रू कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो और कम्यूटेटर किसके थ्रू कनेक्ट रहता है? एक ब्रश से कनेक्ट रहता है। मतलब ब्रश जो है कम्यूटेटर से अटैच रहता है, और आर्मेचर जो है वो बीरिंग से अटैच रहता है। तो उनके बीच जो फ्रिक्शन होता है उसके कारण जो लॉस होता है उसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शन लॉस कहते हैं। विंडेज लॉस क्या होता है?
जो हमारा आर्मेचर है, ठीक है, ये हमारी आर्मेचर वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग है। इनके बीच में जो एयर गैप रहता है, इस एयर के कारण जो लॉस होता है, जो एयर फ्रिक्शन होता है, उसे हम क्या कहते हैं? विंडेज लॉस कहते हैं। स्ट्रे लॉस क्या होता है? जो भी मशीन है एग्जैक्टली 99% तो ठीक बनाई जाती है, बट 1% कहीं ना कहीं डिफेक्ट होने के चांस रहते हैं, तो उसके कारण इन एक्यूरेसी ऑफ डिजाइन ऑफ मशीन के कारण जो लॉस होता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रे लॉस कहते हैं। इट कुड बी मैकेनिकल लॉस, इट कुड बी मैग्नेटिक लॉस, ठीक है। अब देखिए, मैंने कुछ क्वेश्चन जनरेट किए हैं रिलेटेड टू दिस वीडियो। द आर्मेचर डीसी जनरेटर इज लैमिनेटेड टू, हम आर्मेचर को, डीसी जनरेटर के आर्मेचर को लैमिनेट क्यों करते हैं? अगर आपको इसका आंसर पता है तो मुझे कमेंट में इसका आंसर बताइए। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू दिस वीडियो। एंड सेकेंड क्वेश्चन इज, फील्ड कॉइल ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। फील्ड कॉइल किस चीज का बना रहता है? इसका भी आंसर मुझे आप कमेंट करके बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। मुझे दोनों एमसीक्यू क्वेश्चन का आंसर कमेंट में चाहिए। थैंक यू।